अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, क्वेश्चन करें। मैम वो कल मैंने आपसे पूछा था अकाउंट का जाना है जहाँ पे वर्चुअल कार्ड होगा, हम्म। वहाँ से मंथ ईयर वगैरह एंटर कर देना ना। जी तो बिल्कुल मैम पूछ मैंने लीजिए। वो एंटर किया, उसके बाद वो जो अकाउंट नंबर है ना, हम्म। उसके अकाउंट नंबर के नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि इनवैलिड एक मिनट अकाउंट में नंबर। स्क्रीनशॉट इनवैलिड अकाउंट नंबर लिखा आ रहा है। लिया था, इनवैलिड अनसपोर्टेड। जी जी। तो आपने ना अकाउंट नंबर नहीं डालना, कार्ड नंबर डालना अरे है। यार, जो कार्ड की फ्रंट साइड पे नंबर था ना, वो पुट करना है। कार्ड नंबर। ये वही वर्चुअल कार्ड में जाके मुझे जी उसी जी ऑप्शन जी में जी। मिलेगा। एग्जैक्टली वही। जो आपने वर्चुअल कार्ड के बैक सादा साइड पे से। अकाउंट है ना। जी बिल्कुल, जो फ्रंट साइड का जो नंबर था वो आप डालेंगे वहां पर, कार्ड नंबर की जगह पर। और जो बैक साइड का था वो आप डालेंगे वहां पर, लाइक कहाँ जो पर था। मैम बैक साइड वाला कहाँ डालना है? ये कार्ड नंबर है हाँ। जी कार्ड नंबर पुट करेंगे कार्ड आप। नंबर जो है, कार्ड नंबर डालना है। ये फ्रंट वाला होता है कार्ड नंबर। जी फ्रंट वाला कार्ड नंबर है, और कार्ड नंबर आप पुट करेंगे कार्ड नंबर की जगह पर। और जो बैक साइड पे सीवीवी और MMYY, वो तो अब आपको क्लियर हो गया है, वो तो आप ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। ठीक है बिलाल। जी जी जी। जी ऑलराइट जी वो बिलाल, क्लियर हो गया, ठीक है अपने आप को जनाब, म्यूट कर शुक्रिया। लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिएगा। सैयद मोहम्मद रजा, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। बिलाल अपना माइक म्यूट कर अस्सलाम वालेकुम। लीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। रजा क्वेश्चन कीजिएगा। अ, मुझे ये पूछना था कि सोशल, दरअसल मैं बैच 29 से हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सोशल एड कैटेगरीज के एक दफ़ा मुझे समझा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब मैं गया वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए, तो मुझे वो चीज़ें मिल नहीं रही थी। आप ना उसका स्क्रीनशॉट तो तो सर शेयर करें। आप एक जिस काम करें। तरह समझा फेसबुक। रहे हैं, तो वो अब जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी। हम्म। आप जिस स्टेप पे स्टक हो रहे हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके, जी। स्क्रीनशॉट मैं लेकर कह रहा हूँ कि हम जो आप मुझे फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, जी मैं जी। आपको वहीं पर कंप्लीटली गाइड करती हूँ जिस स्टेप पे नहीं, आप स्टक हो रहे हैं। मैं फिर खुद एक्सप्लोर करके पहुंच गया वहां पे। कंपेन, एड सेट, एड मैनेजर, पोस्ट एंगेजमेंट वगैरह सब जगह मैं पहुंच तो गया हूँ। लेकिन मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि मैं ऐड तो अभी लगा नहीं सकता, अब तो सर बोलेंगे नहीं। ठीक है। और पेमेंट मेथड वगैरह की, दरअसल मैं कह रहा हूँ, मैं एक पेज मेरा है जो मैं रन कर रहा हूँ, उस पर मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें लगा के ना वो सेल परचेज कर जो तो कोरियर के थ्रू जो लोग लेके जाते हैं वो करता था। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि वो जब सर बोलेंगे तो मैं थोड़ा उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा था, ये ऐड वगैरह लगा के। तो मैं सही है। यही पूछना चाह रहा कि सोशल ऐड कैटेगरीज और ये पोस्ट एंगेजमेंट, ये हमें आगे या आगे जाके वो सर अच्छी तरह सिखाएंगे ये, और डिटेल में सिखाएंगे, या जी और हमें सिखाएंगे। पेज बनाने के लिए देखें, देंगे स्पेशल एड कि। कैटेगरी जो है ना, वो इस तरह की एड्स होती हैं जो स्पेसिफिकली आपको सर जब ये सिखाएंगे भी ना, तो सर पूरा एक वो स्टोरी सुनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाली और एलन मस्क वाली, कि इसके मार्क जकरबर्ग वाली, सॉरी मार्क जी जकरबर्ग, सुनाई और थी उन्होंने। सुनाई थी ना। तो ये वही सीन है कि यहाँ पर लाइक जो जी जी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड एड्स हैं, लाइक अच्छा। जिनको एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये स्पेशल कैटेगरी सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो जी कि हम आम जैसे आप और मैं रन कर रहे हैं। तो हम इन्हें रिकमेंड करते हैं कि ये वाली लाइक जो एड है वो रन ना करें। एक स्पेशल कैटेगरी है ये उसके लिए। तो मजीद अगर आपको इस पे क्लास में सर बिल्कुल अच्छा। ब्रीफली समझाएंगे, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे एड्स जिन पे कोई हम्म। मसले मसाइल बन सकते हैं, उनको एक फेसबुक ने अपने आप को बचाते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की स्टोरी आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए उसने ये वाला सीन क्रिएट कर दिया। बस इतनी सी बात है। जी जी। बाकी डिटेल में आपको सर आगे हर ठीक सेशन है, के देखिए अंदर। सेकंड क्लास में ना हमें चीज़ें कुछ। जी जी, सेकंड क्लास में हमें। जी जी। मैं कह रहा था सेकंड क्लास में हमें थोड़ा चीज़ें ना थोड़ी समझ में सही से आई नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि नेक्स्ट क्लास में सर हमें और डीपली समझाएंगे, यही चीज़ उसमें आगे लेके बिल्कुल कंटिन्यू ऐसा ही करेंगे। है, बिल्कुल ऐसा है, नेक्स्ट तो क्लास में वो उससे कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड में कुछ कंफ्यूजन है ना, तो आप सेकंड क्लास को रिपीट कर लो। जिस स्टेप पे आप जी। स्टक हो रहे हैं वो आप सपोर्ट सिस्टम में पूछ लें, Q&A में पूछ लें, उसका स्क्रीनशॉट लेके, या फेसबुक में सपोर्ट पोस्ट कर दें। सपोर्ट फेसबुक में सिस्टम व्हाट्सएप पे ऐड नहीं किया है। सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे ऐड करने में टाइम है आपको, अभी आप न्यू बैच से है ना, कुछ टाइम के बाद ऐड होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा। जी। उस टेस्ट को पास करने के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो। तो जब तक आपकी लर्निंग की ये थोड़ा सा फेज अच्छा। नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक आप ठीक है। फेसबुक ग्रुप
और Q&A सेशन, इन जी दोनों जी का सहारा दें। ठीक है, फिलहाल माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है मैडम, अफशा ओके। कहाँ चली गई? शेख आईफोन के नाम से भैया जो भी बंदा है, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। अदील आसिफ, आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है, ये क्वेश्चन कर जी लेंगे तो यस। उसके बाद आपने करना है। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, क्वेश्चन कीजिए। हेलो। अच्छा। जी जी आ जी रही जी है, मैम, मेरे क्वेश्चन दो कीजिए। क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि एक तो मेरे शॉपिफाई का स्टोर है, ठीक तो है, उसके लिए मैंने ऐड क्रिएटिव बनाना चाह रहा था। तो मैं आइडिया लेना चाह रहा था कि क्या ऐड क्रिएटिव होना चाहिए उसका। सर यूजीसी वीडियो वगैरह वीडियो, तो कह रहे होते हैं कि वीडियो यूजीसी वीडियो होनी चाहिए एड उसका क्रिएटिव। एक। नहीं, यूजीसी में क्या मतलब वीडियो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। मैं आपसे थोड़ा आइडिया लेना चाह रहा था कि क्या मतलब, क्या रिसर्च भी करूँ ठीक या है, किस क्या चीज करूँ, का थोड़ा सा स्टोर है आइडिया आप आपका? यूजीसी शॉपिफाई के पे लिए। प्रोडक्ट क्या है आपकी, क्या किस चीज का मेरा स्टोर है? मैम $1 स्टोर है फिजिकल, उसी को मैंने ऑनलाइन कर दिया अभी शॉपिफाई। सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा देखें, अब आपका नेम क्या है यहाँ पर? प्लीज अपने कल से रियल नेम के साथ आइएगा। शेख आईफोन के नाम से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनो नहीं, वो आप। मेरा नाम लैपटॉप से ही हो, लैपटॉप से आता होता हूँ। आज आईफोन से, फोन से आ गया हूँ, इस वजह से आईफोन लिखा आ रहा है। अच्छा, वो तो आप इसमें मैं ना लैपटॉप नेम, से आता हूँ, उसके अपने ऑफिशियल नेम नाम आ रहा चेंज होता है। कर अभी मैं सकते जल्दी हैं, में था तो मैंने इसलिए इस पे कोई आ गया। मसला नहीं है। आप अपनी डिवाइस का ना नेम भी चेंज कर सकते हैं जब जूम पे नहीं, मैं आता है। कल से लैपटॉप पर ही आ जाऊंगा, वो फिर नेम मेरा चेंज है। ओके जी। अच्छा जनाब, मैं आपको शेख उमर नाम है मेरा वैसे। आपका मैं क्वेश्चन कर दूं, क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि देखें आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी यूजीसी क्रिएटिव से मुराद, लाइक सपोज आपके रैक के अंदर सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, और प्रोडक्ट्स रखे होने के बाद मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, आवाज डबल हो रही है, ठीक है? आप क्वेश्चन आंसर सुनिएगा। उसके बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेक श्योर कीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सेस दे दूंगी। जनाब आपने करना क्या है कि आपके प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले हुई हुई है, आप उनकी एक अच्छी सी वीडियो बना रहे हैं और साथ ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, या एक एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके फीचर्स को। सपोज लाइक कोई भी प्रोडक्ट है आपके, आप बेहतर जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कर्टेन है आपके पास, $1 के अंदर पर्दे हैं, ठीक है? तो उन पर्दों की क्या क्या, लाइक उसका स्टफ क्या है, उसमें क्या कुछ आप लाइक एक होम डेकोर में वो किस तरह से रोल लाइक प्ले कर रहा होता है, तो ये सारे फीचर्स आप उसकी वीडियो बनाते हुए डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा ऑप्शन, जो क्लाइंट आपसे परचेज कर चुका है, उसने आपसे पर्दा खरीद लिया $1 का, अब वो क्या करेगा, अपने घर में लगाते हुए में वीडियो बना दे, या लगाने के बाद एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू की वीडियो बना दे कि यार ये मैंने लिया, इतना फीजिबल प्राइस के अंदर लिया, और यहाँ से लाइक मैं लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन, एक रिव्यू। तो ये होते हैं जनाब यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसमें यूजर का लाइक यूजर उसको यूज कर रहा है, एक नजर आ रहा है कि भाई रियल टाइम में उस बंदे ने आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। अब वो प्रोडक्ट आपके पास 10 किस्म के हैं, उन 10 किस्म के क्रिएटिव्स को आपने किस तरह से मॉडिफाई करना है, ये टोटली आपकी गेम है। क्लियर हो गया? शेक्स आईफोन, आप मुझे मेक श्योर कीजिएगा, या फिर मैं आपको माइक एक्सेस दूं अगर क्लियर हो गया तो मुझे। ठीक है जी, वन मोर क्वेश्चन है, चले जल्दी से क्वेश्चन करें। आज आप सब लोग एक एक सवाल कर लें, आज थोड़ा सा इंटरनेट एरर हो गया था। जी क्वेश्चन कीजिए। जी अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम मेरे पास एक क्लाइंट आया है, बेसिकली मेरी फैमिली गई है। हम्म, उसकी रियल एस्टेट की फार्म है, ठीक है। वो मुझे कह रहा था कि प्रॉपर ना मेरी आप मार्केटिंग करो, हम्म, और प्रॉपर ना वो घर वगैरह वो करते हैं, हम्म, डील करते हैं। तो हम्म, मैं उसके लिए जानना चाह रहा था, वो मुझे कह रहा था कि आप मेरी प्रॉपर एक वेबसाइट बना लो, और हम्म, मतलब मैंने उसको फिर बोला कि उस पर सर्च इंजन का ये जो सर्च ऐड होते हैं, सर्च ऐड वो लग जाते हैं, और हम्म। फेसबुक ऐड भी लग जाते हैं। तो उसके लिए आप मुझे बता दें कि मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, और उसको क्या बोलना चाहिए कि क्या मतलब कितना उसका एक्सपेंडिचर आ सकता है, या क्या उसके क्या बोलूँ, थोड़ा आप मुझे देखिए बता दें रियल क्योंकि मैं न्यू एस्टेट एक स्टूडेंट हूँ अभी। वो नीश है मतलब जिसमें लाइक हाई टिकट होता है, एक सॉर्ट ऑफ। तो आप कम से कम भी 500 मिनिमम जो आप टेस्टिंग पे लगाएंगे, 500 800 तो मिनिमम टेस्टिंग का होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं तो 1000 से 1500 या 2000 तक अगर वो जा सकते हैं, तो पर डे बजट हम उनका डिसाइड करवाएंगे। 1000 तो मिनिमम होना चाहिए, मैं मिनिमम आपको अमाउंट बता रही हूँ। और इसमें आप लीड एड रन करेंगे, और उनके भी यही सेम यूजीसी कंटेंट आप उनका क्रिएट करवाएंगे, और क्रिएट करने के बाद आप उस पर लीड एड को रन करेंगे, एंगेजमेंट एड भी कर सकते हैं। लीड एड वैसे ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल रहेगी, उनका जो कम्युनिकेटर है वो तरीके का होगा, फॉलो अप पे लेंगे बार बार, क्योंकि हाई टिकट है, इतनी जल्दी से कोई नहीं खरीदता। और बड़ा, लेकिन ये है कि दो चार क्लाइंट को भी मनवा लिया तो भी उनका नेक्स्ट लेवल जो बिजनेस है वो लेके चल सकते हैं, अगर आप
एक महीने में अच्छा, भी 2 3 इसकी 4 वेबसाइट बनानी चाहिए मुझे या फेसबुक पे लगाना चाहिए ऐड इसका? देखिए मतलब दोनों गूगल ऐड पे तो वेबसाइट दोनों चाहिए। दोनों दोनों ओमनी अप्रोच से चले, क्योंकि लोग फेसबुक अच्छा। पे देखते देखते भी रुक जाते हैं इस नीश में, और स्पेशली गूगल पे जाके सर्च भी करते हैं। ये वाली नीश वो है जो दोनों जगह पे चलती है। ठीक ठीक है, है ना, ठीक है। थैंक यू सो उसको मैं मच। स्टार्टिंग में बजट कितना बता दूं, लाइक आप वेबसाइट वगैरह उनको का कोई पता बता है? दिया मतलब ना क्या मैंने रेट कि लगाते देखिए हैं? मिनिमम भी 1000 पर डे, और नहीं, वो तो मार्केटिंग है, अब वेबसाइट ही तो बनानी है ना, तो उसका मैं थोड़ा सा एवरेज देखिए फिगर वो मांग रहा था मुझसे वो। आप डिपेंड करता है ना आपकी एवरेज फिगर दे दो। एक्सपर्टीज, आप किस लेवल पे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं तो आप ले लें 8000 10,000 तक। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं तो इस काम में एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आप 15 20 25 हजार तक उससे चार्ज कर सकते हैं वेबसाइट के लिए। और फिर जो मैनेजिंग आप यहाँ पर कर रहे होंगे, लाइक जो एड्स रन कर रहे हैं और ये सब, इनके लिए आप अलग से चार्ज करेंगे अपने सर्विस चार्जेस। ये डिपेंड करता है अच्छा ना, ये अच्छा। आपने खुद से डिसाइड नहीं, करना है मैं कि मैं अपने किस लेवल सर्विस पे हूँ। उसको, अच्छा अच्छा, नहीं उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जो भी मतलब प्रोडक्ट उनका सेल होता है ना, जैसे घर है कुछ भी है, तो जो उसका 1% होगा ना, वो कह रहे थे वो आप रख लेना। वो ठीक है, चाहे वो आपकी तीन मर्जी है करोड़ और भाई, तीन देखिए लाख आपने रुपए किस या तरह से जितना भी डील होता है, तो करना है। वो मुझे वो ही आप कह रहा था। आपने डील लेकिन जैसे करना है वो टोटली नहीं, मैं आपकी सिर्फ मर्जी है। आपसे ये पूछना चाह रहा था, जी मैंने आपको ऑलरेडी वो गाइड कर दिया सिर्फ है। मैं ये पूछना चाह रहा था मैम आपसे हम्म, पूछिए। कि सिर्फ एक वन मोर मैम प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि वो मुझे कह रहा था कि वेबसाइट वगैरह पे कॉस्टिंग वगैरह कितनी आ जाएगी अंदाजन, तो मैं सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड जो कॉस्ट उसकी लगेगी वो उसको कॉस्ट क्या देखें, एवरेज फिगर दूं, क्योंकि मैंने तो वेबसाइट अभी तक ना 5,000 ली वर्डप्रेस की जो है 5,000 थी। का एक्सपेंस आ जाता है रफली। और इसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे, सर ने क्लासेस में भी बताया कि वेबसाइट का इतना कॉस्ट आ जाता है। अब 5,000 की रेंज में बन जाती है एनुअल जो वर्डप्रेस की है, लेकिन उसमें फिर जाहिर है आपकी टाइमिंग वगैरह देनी पड़ती है। और जो शॉपिफाई है उसकी वेबसाइट पे अब डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की वो कितनी है, लाइक एक्सेस कितनी है, कितनी वो अफोर्डिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आई थिंक 5,000 पर मंथ है। तो वो आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करेंगे और उसके बाद जो उनको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप उनकी वेबसाइट क्रिएट करवा देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे पास मिसेस सदफ। मिसेस सदफ आपके पास माइक एक्सेस आया, बराए मेहरबानी एक एक सवाल करें, आज वो नहीं है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। आपके पास माइक एक्सेस आ गया, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए। मैम मैं आज ना इस सेशन में न्यू हूँ, अभी सैटरडे को मैंने ज्वाइन किया है। ठीक तो है। मुझे इसकी कुछ ना चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे लिए ये टोटली चेंज और मतलब एक नया है प्लेटफॉर्म है। हम्म और इसको समझने के लिए कि जो ये जो डेली के मतलब सैटरडे की क्लासेस होती हैं, हम्म। क्या उसको उस पर ज्वाइन करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ वो जो लेक्चर होते हैं वो हम देख लें? क्योंकि बीइंग अ हाउस वाइफ में मैम उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही। सही है। तो हम सर के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें? सही है सदाफ, देखें लाइव अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लाइक इस तरीके की सिचुएशन है कि नहीं हो सकता मैनेज, वैसे तो लाइक हम बीइंग हाउस वाइफ भी अगर हम अपनी चीज़ों को शेड्यूल करें तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं उस टाइमिंग से, इधर उधर करके अपना जो बाकी के काम है उनको कंपाइल अप कर लें, ताकि एक रियल टाइम में आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकें। सपोज आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो लास्ट में हर क्लास के बाद Q&A होता है 10 से 15 मिनट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जी कि मैम। इस पूरे क्लास में आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, तो आप वहाँ पर अपने लेवल के मुताबिक क्वेश्चन कर सकेंगे। जो रिकॉर्डेड सेशन है ना वो आप ले तो सकती हैं, ऑप्शन तो वैलिड है, लेकिन जाहिर है आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं, आप अपना जी मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकती, उसके लिए फिर आपको सपोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। रियल टाइम में उस वक्त में मौजूद सपोर्ट को यूज नहीं कर सकती। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने शेड्यूल ठीक। को थोड़ा सा सेटल करें और लाइव लें। और अगर नहीं ले सकती, कोई भी मैम वर्स सम टाइम कंडीशन है, ऐसा होता है कि यही मैं बता नेट रही हूँ, इशू कोई हो वर्स जाता है, कंडीशन कुछ है, बिल्कुल बच्चों ऐसा का ही है। प्रॉब्लम। जी। हाँ वो आपकी बात जी। जायज है, लेकिन कोई भी कंडीशन है तो फिर जाहिर है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है ही, गो फॉर डैट। उसके बाद बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि अपने टास्क परफॉर्म करें और अपने टाइम को जिस टाइम पे फ्री होती है उस टाइम पे जी लाजमी उन चीज़ों को पेंडिंग में ना छोड़े, कंप्लीट करके सुने। ठीक है सदफ। ठीक हो गया मैम। और ऐसा है मैम कि मुझे जिन्होंने ये आपका प्लेटफॉर्म बताया है, तो वो कहती हैं कि कुछ आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं। जी मैंने तो क्या बताया ये विद इन टास्क 4 डेज में जमा करवानी है कि अभी ये बेसिक है? नहीं, वैसे तो करवाएं तो बहुत अच्छी बात है कि आप टाइमली करवा दें, लेकिन अगर डिले हो भी जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस करवानी है। ठीक है सदफ। जी थैंक ठीक यू। हो गया मैम, जो सर ने हमें ईमेल दिया उसके ऊपर जी करना है। एग्जैक्टली उसी पे करेंगे। थैंक यू सो मच सदर।
एक और भी सदफ है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट सदफ है उनके पास माइक एक्सेस जा रहा है। जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बराए मेहरबानी अपने हैंड्स डाउन कर लें। सदफ सादिक, आपके पास माइक एक्सेस आ गया है, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं बेस 29 से हूँ, तो मुझे ये कंफर्म करना था कि हमारा तो फेसबुक मैनेजर अकाउंट नहीं बना हुआ, तो फिर हम ये कंप्लेंट या ये सब जो हम शिकार ये सब कुछ जो ओपन करेंगे तो हम किधर ओपन करेंगे? वालेकुम अस्सलाम सदफ। आपको मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया गया होगा, ट्यूटोरियल दिया होगा आपको कि इस तरह से क्रिएट करना है, तो आपको वो क्रिएट करना है। वो तो फेसबुक में पेज बताया गया, अकाउंट नहीं बताया गया, ट्यूटोरियल मैनेजर में अकाउंट का। जाएंगे, ट्यूटोरियल में जाएंगे तो अकाउंट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ये देखेंगे जी। तो मैम मुझे तो ये ट्यूटोरियल नहीं मिला हुआ। ये आपको मिलेंगे ना, आपको उससे टाइम बाय टाइम सेंड करेंगे। ये देखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर का ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्यूटोरियल पहला पहला हाउ टू साइन अप फॉर फेसबुक मैम बिजनेस ये मुझे मैनेजर। किधर से मिल जाएगा कि मैं अपना अकाउंट आपको ये बनाऊं? आपके क्लास ग्रुप में या तो शेयर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप जो जहां से आपने एडमिशन लिया ना उस टीम से ले सकते हैं। ठीक है सदर। ओके मैम से। ओके जी, थैंक यू। जी मैम, एक और क्वेश्चन था। मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैम, क्या ये मैं मोबाइल पे ओपन कर सकती हूँ? इनिशियली तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड है। इस सब को प्रोसीड करने के लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है सदर। और एक नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है नवाज। सदर माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना। नवाज, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन किया था, चलिए मैं अब रिपीट कर देता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम फेसबुक ऐड रन करें तो क्या हम इंस्टाग्राम पे भी वही ऐड चला सकते हैं? तो हाँ कॉस्ट जी। सेम होगी या दोनों साइड्स पे हमें पे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैम आप आपकी वॉइस नहीं सेम लेवल पे रहते हुए आप दोनों जगह पे अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो जनाब आपकी उसमें होगा, आपके क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका क्रिएटिव कितना स्ट्रॉन्ग है तो उस लेवल पे आपकी कॉस्ट आती है। आपका क्रिएटिव कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका और ऑडियंस कितनी रेलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट्स हैं, लाइक जो कॉस्ट है वो उस तरह से आपको बेयर करनी होती है। लेकिन आप फेसबुक और मैम इंस्टा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो सॉरी मैं जी 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 पूछिए। जी फिर मैंने ये पूछना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फेसबुक के लिए पे करता हूँ वन कैंपेन के लिए, तो हम्म। सेम कैंपेन अगर मैं इंस्टा पे चलाऊंगा तो उसके अदर चार्जेस होंगे? नहीं, अगर आप सेम ही कैंपेन को सिलेक्ट कर देंगे फेसबुक और इंस्टा, वही मैनुअल प्लेसमेंट में जाकर। एक कैंपेन में एग्जैक्टली exactly, आप एक ही कैंपेन को रन जी कर जी रहे हैं। तो एक, मेरी मैं समझ गई नवाज आपका क्वेश्चन। आप एक ही जी कैंपेन रन कर रहे हैं, आप जी वन एक ही डॉलर का बजट दे रहे हैं, जी जी तो वो आपका फेसबुक और इंस्टा जी दोनों जी पे दिखाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ राइट इंस्टाग्राम राइट को फोकस करना क्लियर है हो गया। तो फिर आप इंस्टाग्राम के लिए जी जी अलग बनाएंगे और सिर्फ इंस्टाग्राम को चूज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप इन दोनों को कंपाइल अप करके एक ऐड में चलाते हैं तो एक सेम बजट होगा, अलग अलग नहीं होगा। राइट। मेरा सेकंड क्वेश्चन है मैम, ये जो आपने अभी स्क्रीनशॉट पे दिखाया था, ये पूरे एक्सेल के अंदर ये शीट दिखाई थी, ये आर्काइव है docs.google.com, तो हम्म। ये हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ये आप जो आप अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा बस सब्र रखना होगा, ये आपके ग्रुप में खुद ही आ जाएगी कुछ टाइम तक। जी जी ग्रुप में थी नहीं तो इसलिए मैंने पूछा। जी, अभी ये न्यू बैच बंडल है ऑफ ना। थैंक्स। न्यू बैच है ना, न्यू बैच आप थोड़ा सा ओल्ड हो जाएंगे, आपको चीजें थोड़ी समझ आने लगेंगी, तो ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये शीट आपके साथ लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इस शीट का। फातिमा, आपके पास एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। फातिमा मुस्तफा, आपके पास। यस यस, मुझे ये पूछना था कि ये सब कुछ जो भी आप सिखाएंगे इसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है? जी है। तो मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है अभी, तो फिर मैं कैसे इनिशियली करूंगी? इनिशियली आप फेस लाइक मोबाइल से कर सकती हैं, और कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं लाइक जैसे सिर्फ कॉपी राइटिंग वाला हो गया, और लाइक कुछ जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हो गया। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ मोबाइल पे भी कर सकती हैं, तो फिर आप उन वाली नीश के अंदर चली जाएंगी। आप फिलहाल अपने टास्क परफॉर्म करें,
और लर्निंग कंप्लीट करें, फिर आपको जैसे सारी क्लासेस ले लेंगे फातिमा आप, तो आप यस उन वाली नीश में चली जाएंगी जहाँ पर लैपटॉप रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि ऐड कॉपी लिखना, कॉपी राइटिंग करना, ठीक है। तो इस तरह की अपनी नीश सेलेक्ट करके और उससे अर्न करके फिर आप अपना लैपटॉप ले लीजिएगा और फिर बाकी की डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है फातिमा? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आदिल आसिफ, आपका क्वेश्चन हो गया या अभी पेंडिंग है? यू आर द लास्ट वन। फातिमा हैंड डाउन कर लीजिए अपना। आदिल आसिफ, आपका क्वेश्चन हो गया था? नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए। जी, मैंने ये पूछना था कि अगर हम फेसबुक मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमें कोई भी ऐड रन करना है किसी भी क्लाइंट के लिए, और उसके लिए जो हमें पिक्चर रिक्वायर्ड होती है, क्या उसके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना ज़रूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि भाई हमें खुद से क्रिएटिव प्रोवाइड करो, खुद से पिक्चर वगैरह प्रोवाइड करो, पिक्चर या वीडियो जिसको जी भी लगवाना है। दूसरा ऑप्शन, आप सीख भी सकते हैं, कैनवा बहुत इजी टूल है, उस पर आप इजीली सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मैं आपको पे कर दूंगा, आप खुद ही क्रिएटिव बना ले, तो आप अकेडमी जी में से ही किसी भी पोस्ट करेंगे फेसबुक ग्रुप में, 10 किस्म के लोग आपके पास आ जाएंगे, किसी को पैसे दें, पोस्ट बनवाएं और काम करें, बस। जरूरी कहाँ है? जी, ठीक है मैम, यही पूछना था। ओके जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आज का सेशन एंड होने जाता है, और अगर किसी का मजीद कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो बराए मेहरबानी आप लोग फेसबुक ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। It's never been more important to secure your site's data. Show visitors their data is protected and help boost your Google ranking with an SSL certificate. Start today at GoDaddy.com.